रोज रात को सोने से पहले हनुमान जी के इस शक्तिशाली बीज मंत्र को बोलकर सोते हैं बागेश्वर धाम के सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हाँ भक्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि महान लोगों की दिनचर्या को अपनाने वाले व्यक्ति भी महान बन सकते हैं। अगर हम बागेश्वर धाम के सरकार की दिनचर्या को अपनाते हैं तो उनके जैसा दिव्य शक्ति तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कुछ तो जरूर चमत्कार होगा। भक्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली है। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोने से पहले किस मंत्र का जाप करते हैं, उस चमत्कारी बीज मंत्र के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और समझने से प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं खुद इनके दरबार में गया हूँ और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ रात में अलग ही संसार सजता है। दिव्य दरबार में हजारों लोग परेशानियां लेकर आते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक एक भक्त आगे बढ़ता है। सरकार कागज पर समस्या के साथ समाधान भी लिख कर देते हैं। उनके प्रवचन का अंदाज जुदा है तो उनकी दिनचर्या भी खास है। वे देर रात तक जागते हैं, भक्तों के बीच कभी भी पहुंच जाते हैं, आधी रात या अलसुबह भी। बागेश्वर सरकार अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का प्रबंधन देख रहे सेवक नितेंद्र चौबे से सरकार के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने बताया कि मैं 4 साल पहले महाराज जी के साथ जुड़ा। वे 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं। रात में उनका दरबार लगता है। कई बार दरबार भोर तक चलता है। यदि वे सुबह 4 बजे सोने जाते हैं तो कुछ घंटे आराम करने के बाद सुबह 8 बजे वापस तैयार होकर अनुयायियों के बीच पहुंच जाते हैं। उनके सोने का कोई तय समय नहीं है। दरबार से उठने में देरी हुई तो देरी से सोने जाएंगे, जैसे कभी 4 बजे तो कभी 5 बजे सोने जाते हैं। कई बार तो भक्त एम्बुलेंस तक में आते हैं। कई गंभीर बीमार भक्त भी कभी रात 12 बजे तो कभी 2 बजे आ जाया करते हैं। महाराज ऐसे भक्तों के पास तत्काल पहुंचते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं। हम यदि घंटों में बात करें तो 24 में से 20 से 21 घंटे यही सब चलता रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री को जानने वाले उनकी दिनचर्या को लेकर कहते हैं कि वे 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। वे सारी रात भक्तों के बीच बिताते हैं। दिन भर चलने वाले पूजन पाठ, दरबार और भभूति वितरण में शाम करीब 8 बज जाते हैं। दैनिक व्यस्तता से निपटने के बाद वे दिव्य दरबार लगाते हैं। एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सुबह के 4 से 5 बज जाते हैं। इसके बाद वे सीधे स्नान करते हैं। इसके बाद हवन, पूजन, आरती और फिर योग ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस काम में सुबह 6 से 7 बज जाते हैं। पूजन के बाद वे बालाजी महाराज के दर्शन भी करते हैं। 2 से 3 घंटे की नींद के बाद वे सुबह 9 से 10 बजे फिर अपनी दिनचर्या में जुट जाते हैं। उनकी इस दिनचर्या को जानकर उनके भक्त भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 3 घंटे में नींद पूरी करने के सवाल पर सरकार के भक्तों का कहना है, वैसे तो 3 घंटे में किसी भी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन महाराज जी का यह क्रम कई सालों से चला आ रहा है। हम सब तो यही कहेंगे कि उन पर बालाजी बागेश्वर की कृपा ही है जो यह सब वे कर पा रहे हैं। जब भी आप उन्हें देखेंगे वे तरोताजा ही नजर आएंगे। उनके चेहरे पर अलग ही चमक रहती है। वे कभी थके से नजर नहीं आते। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो व्यक्ति मात्र 2 से 3 घंटे ही सोता हो, उस व्यक्ति के अंदर कोई दैविक शक्ति जरूर होगी। महाराज जी जिस देवता के परम भक्त हैं, उनकी आराधना में जो भी भक्त लीन रहता है, उसको इस प्रकार की शक्ति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस प्रकार बालाजी के भक्ति में बागेश्वर धाम के सरकार लीन रहकर कठिन परिश्रम करते हैं, उस प्रकार की हनुमान जी की भक्ति करने वाले किसी भी व्यक्ति को दैविक शक्ति बालाजी जरूर प्रदान करते हैं।
बागेश्वर धाम के सरकार की कुछ और दिनचर्या के बारे में आपको जानकारी देते हुए उस चमत्कारी बीज मंत्र से अवगत कराऊंगा, जिसकी जानकारी लेने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। जब मैं वहां के व्यवस्थापक से इस बारे में जानकारी लेना चाहा तो मंत्र के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर गए। लेकिन धन्य है बालाजी की कृपा, हमें बालाजी के कृपा से इस चमत्कारी मंत्र की जानकारी प्राप्त हो गई। उस दिन की पूरी घटना इस प्रकार भक्तों, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की एक दिलचस्प बात यह है कि वो दिन भर में 30 कप चाय पी जाते हैं। चाय कप या ग्लास में नहीं, बल्कि अपने दादा के दिए हुए नारियल पात्र में पीते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। कुछ आंखों देखी चीजें देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। बहुत सारे भक्त पैदल चले जा रहे थे। उन भक्तों के अंदर थोड़ा सा भी थकान का एहसास नहीं था। छतरपुर स्थित गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम में सबसे ज्यादा भक्तों का हुजूम मंगलवार और शनिवार को उमड़ता है। भोपाल से हम बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए तो छतरपुर पहुंचने तक रास्ते में कई भक्त पैदल जाते नजर आए। उन भक्तों से पूछने पर उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। आस्था ऐसी कि कुछ भी पूछो तो सिर्फ बागेश्वर सरकार के जयकारे ही जवाब थे। हम रात करीब 9 बजे हाईवे से बागेश्वर धाम के लिए बढ़े। हाईवे से 5 किलोमीटर भीतर धाम तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का समय लग गया। रास्ते में भक्तों का ऐसा सैलाब था कि गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल था। रात 10:15 बजे हम बागेश्वर धाम के गेट पर थे। यहाँ पार्किंग फुल, लोग वाहन को पार्क करने के लिए जुगत भिड़ा रहे थे। हमने भी जुगत से गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ रात है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। यहाँ दुकानें भी दिन की तरह ही सजी हुई थीं। अन्नपूर्णा में भक्त फ्री में भरपेट भोजन कर रहे थे। हम धीरे धीरे आश्रम के गेट पर पहुंचे तो यहाँ बैरिकेड्स से हजारों भक्तों को रोके रखा था। उस परिसर में 25 से 30 हजार भक्त बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री के जयकारे लगा रहे थे। इनकी नजर सरकार के आने की बाट जोह रही थी। अब रात के 12:30 बज चुके थे। करीब आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन भक्तों के सैलाब में कमी नजर नहीं आ रही थी। इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। यहाँ जयकारों की गूंज तेज होती जा रही थी। रात 11:15 बजे धीरेंद्र शास्त्री पीछे के रास्ते से अन्नपूर्णा आश्रम की ओर बढ़े। यहाँ काम करने वालों से भक्तों के खाने पीने को लेकर बात की। इसके बाद नए बन रहे सामुदायिक भवन में गए। यहाँ 100 से ज्यादा पंडित विश्राम कर रहे थे। ये सभी वे थे जो पाठ के लिए बाहर से आए थे। यहाँ उन्होंने उनके प्रबंधन को लेकर जानकारी ली। धीरेंद्र यहाँ से बाहर निकले। किसी प्रकार मैं उन पंडितों की भीड़ से एक पंडित से मिला और बात बात में मैं पूछ दिया कि धीरेंद्र शास्त्री जी हनुमान जी के किस मंत्र का उच्चारण सबसे ज्यादा करते हैं। मेरी बातों को सुनकर वो पंडित जी बोले, वो हनुमान जी के 12 नामों वाला मंत्र सोते और जागते दोनों समय उच्चारण करते हैं। मंत्र इस प्रकार है भक्तों, हनुमान अंजनी सूत्र वायु पुत्रो महाबल, रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षोमित विक्रमः, उद्धिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, सायंकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभय नास्ति रणे च विजयी भवेत्, राजद्वारे गहवरे च भयम नास्ति कदाचन। मंत्र की जानकारी लेने के बाद मैं शास्त्री जी के बारे में और जानकारी लेने के लिए वहां के व्यवस्थापक से मिला। उन्होंने बताया कि सुबह वे पहले चाय पीते हैं, फिर थोड़ा फलाहार करते हैं, दोपहर में फिर थोड़े फल लेते हैं, रात में दाल चावल रोटी और सब्जी यानी सादा भोजन करते हैं। इस भोजन में लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है। महाराज को तो हर आधे घंटे में चाय चाहिए होती है, लेकिन वे अपने भक्तों को ज्यादा चाय का सेवन करने से मना करते हैं। महाराज को मीठे में पिंड खजूर बहुत पसंद है। यदि कोई भक्त महाराज को यह भेंट सौंपता है तो वे उसे जरूर ग्रहण करते हैं।
इस वीडियो में बताए गए मंत्र के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र को रोज रात्रि में बोलकर सोने वाले व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिससे व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। हनुमान जी उस व्यक्ति का सारा कष्ट दूर कर देते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जैसा उस व्यक्ति को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।